हेलो दोस्तों, नमस्कार। गार्डनिंग विद नंदिनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अपराजिता, और इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे शंखपुष्पी, विष्णुकांता, और हिंदी में कोयल भी कहते हैं, इंग्लिश में कोबियर भी कहते हैं, और बहुत सारे नाम हैं इसके। तो आइए, शंखपुष्पी भी है और जिस नाम से भी आप जानते हैं इसको। और ये आयुर्वेद में भी इसका बहुत वर्णन है। और ये देखिए, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आने वाला प्लांट है, और इसकी पूजा भी होती है, फूल भी चढ़ाए जाते हैं। इसके तो बहुत ही मतलब ये काम किया, काफ़ी बेनिफिशियल है सभी के लिए। तो आइए इस पे, ये देखिए, अगर आपकी पत्तियां पीली हो गई हैं, ये बेलदार प्लांट होते हैं, तो आजकल क्या होता है, जैसे जैसे सर्दी बढ़नी शुरू हो जाती है तो इसके फूल का साइज भी छोटा हो जाता है, पत्ती भी पीली होकर गिरने लग जाती है, और जो ब्रांचेज होती है वो भी सूखने लग जाती है। इसलिए फूल जो है छोटे हो जाते हैं और फूल भी जो है कम आते हैं, फिर कलियाँ वलियाँ कम आती हैं। तो आइए वो सारी इसमें मैं दिखाने वाली हूँ, काम मैं क्या क्या करने वाली हूँ, जिससे फूल भी आएंगी, पत्ती भी आएंगी और नई नई ब्रांचेज आएंगी। तो ये बहुत बढ़िया आपका दोबारा से प्लांट हो जाएगा। और मैं इसमें कुछ काम भी बताऊंगी, कुछ फर्टिलाइज़र बताऊंगी। और फर्टिलाइज़र हम कुछ ऐसे डालेंगे जो पहले डालते थे, तो पहले बरसात में तो कुछ भी डाल देते थे, तो इस पर काफ़ी फूल आते थे, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत फूल आता है। और क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब बारिश का जो पानी होता है काफ़ी लाभदायक होता है, तो उसमें काफ़ी फूल आता है। हम कैसा भी फर्टिलाइज़र डाल देते थे, उसी से बहुत सारे आ जाते थे, किसी से भी। तो ये देखिए, अब मैं नीचे आ गई हूँ अपने। तो नीचे में अब हमें ये देखिए कुछ काम करना पड़ेगा हमें। तो ये मेरा बहुत फैला हुआ था, लंबा चौड़ा पूरा पाइप पे ऊपर तक 2 मंजिले तक जा रहा था। और ये मैंने सारा प्रूनिंग कर दिया, कट करके इसको पूरा। मेरे यहाँ पेंट का काम हो रहा था दीवारों पे, तो दीवारों पे ये पाइप में ऊपर तक चला गया था 2 मंजिले पे। तो मैंने इसको पूरा कट कर दिया और ये प्लांट नुमा कर दिया। अब देखिए इस पे फूल कितने सारे आ गए। 1 हफ्ते के बाद ही ये बहुत अच्छा हो गया। तो इस पर नई नई ब्रांचेज और नई नई कलियाँ फूल हो गए। और इस पर मैंने कुछ फर्टिलाइज़र डाले हैं, जो मैं आपको वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो अब जो भी हम फर्टिलाइज़र देंगे तो थोड़ा सा पावरफुल देंगे, और अब ऐसे हल्के फुल्के से काम नहीं चलेगा। और जितनी भी ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इस पर, जितनी भी सूखी डंडी वंडी है, तो ये मैं और भी निकाल दूँगी। जैसे सूख जाती है, हमने कटिंग की है ये सारी। और जितने भी इसके सीड पोट होते हैं उसको निकालते रहें। अगर आपको ज़रूरत है सीड पोट की, एक आध अगर रखना है सीड अगले साल के लिए, तो 1-2 रोक सकते हैं आप। इस पे जब फ्लावर आते हैं तो इस पे सीड बहुत आते हैं। तो अब मैं अपने प्लांट देखो ऊपर दिखाऊंगी, बहुत सीड आते हैं उन पे। तो मैं ऊपर भी कुछ काम करने वाली हूँ। आइए ऊपर चलते हैं। और इस पर भी मैंने अभी कटिंग की है, तो इस पर भी ये देखिए इस तरह से ये पूरी कर दी। बहुत ज़्यादा फैल गया था, ये काम जरूर करें अगर ज़्यादा फैल रहा तो फिर इसमें नई नई ब्रांचेज आएंगी। और देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ, अभी काफ़ी फूल आ रहे हैं मेरे ब्लू वाले पे, इस पे तो। और जो दूसरा वाला है तो इस पर मैंने कर दिया है, और जो दूसरा वाला है उस पर मैं करने वाली हूँ। और आइए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, और ये जो फ्लावर प्लांट है तो इसकी पत्ती देखिए ग्रीन है, बिल्कुल डार्क ग्रीन है। और ये फूल भी काफ़ी सारे इस पे अभी भी आ रहे हैं, अंदर तक काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो मैं इसके यही करती हूँ, शीट पोट निकालती हूँ। लेकिन इस पे मेरे अब इस समय कम हो गए हैं, तो इस पे भी मैं क्या करने वाली हूँ, तो ये फूल भी छोटा हो गया है और उस पर दूसरे पे मेरे अच्छा फूल आ रहा है बड़ा बड़ा। तो इस पर भी मैं वही करूँगी, हल्की हल्की प्रूनिंग करूँगी। और ये देखिए मैंने इस पर इतने सारे फूल आए थे ना पहले, तो ये मैंने सारे ही सीड निकाले, क्योंकि सीड जब बनने शुरू हो जाते हैं तो वो प्लांट क्या करता है, अपनी सारी मेहनत जो होता है ना वो सीड पे लगा देता है, सीड पोट बनाने के लिए। वो फिर फ्लावर नहीं बनाता है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा सीड पोट निकालना। और फिर ये पत्ती उत्ती जितनी भी है पीली हो जाती है, वो इसी के कारण होती है। कुछ तो ये सर्दी बढ़ती है इसलिए हो जाती है, क्योंकि डोरमेंसी में धीरे धीरे जाता। अभी हम दिसंबर तक बड़े आराम से लेंगे। और मेरी अभी भी फलियाँ इतनी सारी लग रही हैं और मैंने सब निकाल दिए, फूल भी आ रहे। अब मैं इसकी पूरी सफाई करूँगी, क्योंकि इसमें भी ये पत्ती उत्ती गिर जाती है तो इंसेक्ट बहुत जल्दी लगता है। आजकल सर्दियों में क्या होता है, इंसेक्ट भी छोटी छोटी जो बारीक होते हैं ना वो छुप जाते हैं इसमें, तो इसमें फिर प्लांट को नुकसान करते हैं और मिट्टी में भी जो अंदर चले जाते हैं। तो इसकी गुड़ाई बढ़ाई कर दें अच्छे से। और फटाफट, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये मैंने देखिए फटाफट छोटी करने के लिए वीडियो, और फटाफट गुड़ाई भी कर दी। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे।
आपके पास फंगिसाइड है फंगिसाइड डाल दीजिए, और हल्दी है तो हल्दी डाल दीजिए। हल्दी से क्या होगा, ये फंगल बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होने देगी मिट्टी में, और बहुत इसके बेनिफिशियल भी होते हैं। मिट्टी में जो भी फंगस फफूंदी होती है उसको बिल्कुल भी नहीं होने देती। मैं चाय की पत्ती ले रही क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी अच्छा होता है, और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, टैनिन एसिड भी होता है, जिससे ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह के प्लांट पे जो है ये कर देंगे ना तो पत्तियां भी ग्रीन रखेगा और बहुत अच्छा है इसमें। और यहाँ पर ये नीम खली है, नीम खली में भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, पोटाश होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरान, लोहा, इसमें बहुत कुछ होता है। और ये मिट्टी में जो भी नुकसान पहुँचाते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, जो फंगस वगैरह होती है, वो ख़त्म करता है। और ये इसमें काफ़ी कुछ होता है, तो फ़ायदा ही पहुंचाता है, प्लांट को ग्रीन भी रखता है। ये जरूर डाल दिए DAP के दाने, ये नुकसान नहीं देते इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैसा फर्टिलाइज़र नहीं होता। अगर हम साल में एक बार भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब ज़्यादा डालते हैं तभी पड़ता है। तो 8-10 दाने इसके डाल दीजिए, ये पावरफुल है। और इसमें जो कलियाँ वगैरह नहीं बन रही है आपके, तो बिल्कुल कलियाँ भी बनाएगा और फिर फूल भी साइज बड़े करेगा। इसको आप डाल सकते हैं बिल्कुल। एक ये हल्का केमिकल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता DAP के दाने में, तो इसको आप बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ये देखिए सब कुछ डाल दिया है, मैं बस इसमें पानी डाल दूंगी। और इस पे फूल जब आएंगे ना तो बहुत फूल आता है इस पे। और इस पे देखिए पत्तियां भी जो है ना इसकी, ये ग्रीन हो जाएंगी जो भी हमने डाला है। और ये पूरा दिसंबर तक ये इस पे फ्लावरिंग काफ़ी हो जाएगी फिर, तो बिल्कुल पत्ती भी ग्रीन हो जाएंगी और फूल भी आएंगे। और जैसे इस पे आ रहे हैं अभी भी, और इस पे अभी मैंने कुछ दिन पहले किया तो इस पे खूब आ रहे थे। अभी देखिए फलियाँ वलियाँ इस पे इतनी आ रही है कि इसीलिए इस पे प्लांट पे जो है ग्रोथ भी रुक गई थी, सूखने लग गया था, पीली पत्ती हो गई थी। और जो है काफ़ी मतलब इसमें से ये निकला है, तो इसको मैंने निकाल दिया। अब इस पे भी फूल आने लग जाएंगे। और एक सप्ते के बाद कुछ इस तरह से आपको इसके फूल दिखाई देने लगेंगे, और पत्तियां भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिखाई देंगी, और फूल का साइज भी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल आपने नहीं डाला तो बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर का टाइम है। तो इस समय पे जैसे जैसे विंटर आएगा तो ये सूखना शुरू हो जाता है, इसे बचाना फिर मुश्किल पड़ जाता है। अगर अभी आप ये डाल दोगे तो ये समझ लीजिए प्लांट को भी जीवन दान मिल जाए, क्योंकि ये परमानेंट होता है, ये अगले साल भी आपका टिका रहेगा। अगर आपके पास DAP नहीं है तो नीम खली और जो मैंने बाकी बताया वो डाल सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में थैंक यू।